सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो आपको बताएं। पीएम मोदी ने यहां पर साफ संदेश पाकिस्तान को दिया कि वहां से गोली अगर आएगी तो यहां से गोला चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर से को लेकर अब ये स्पष्ट चीजें हो रही हैं कि पाकिस्तान को लेकर किस तरह का रुख भारत का अब आगे रहेगा। पाकिस्तान ने जिस तरह की हिमाकत की थी भारत को नुकसान पहुंचाने की, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को कड़ी चोट पहुंची है और पीएम ने यहां पर एक कड़ा संदेश पाकिस्तान को दे दिया है और यह साफ कर दिया है कि अगर वहां से गोली चलाई जाएगी तो यहां से गोला उसके जवाब में जाएगा। जिस तरह ड्रोन के जरिए पाकिस्तान भारत पर नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा था, उसका जवाब किस तरह से पाकिस्तान को दिया गया है ये पूरी दुनिया ने देखा है। एयरबेस उनके तबाह हुए, सेना को तगड़ा नुकसान हुआ, उनके आतंकी ठिकानों को नस्त नाबूद किया गया और इसके बाद पाकिस्तान की पहल पर ये यहाँ पर युद्ध विराम हुआ है। और इसके युद्ध विराम के बाद भी पाकिस्तान के लिए मैसेज यहाँ पर स्पष्ट है कि अगर फिर से इस तरह की कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो कड़ा जवाब मिलेगा। और पीएम ने यहाँ पर एक बड़ा संदेश ये दे दिया है पाकिस्तान को कि अगर गोली वहां से चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। उमा शंकर हमारे साथ है। उमा, ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, बताइए इसके 3 मकसद क्या रहे जो यहां पर पाकिस्तान के लिए सबक हुए? जी देखिए, जो पहलगाम हमला हुआ 22 अप्रैल को और उसके बाद से कल तक का जो घटनाक्रम है उसको लेकर सूत्रों ने अब कई बड़ी जानकारियां साझा की है जो हम एक एक करके अपने दर्शकों को बताएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहलगाम हमले को बिल्कुल एक अलग हमला माना गया। हालांकि भारत पर पाकिस्तान की तरफ से दशकों से आतंकवादी हमले होते रहे हैं, लेकिन जब पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद भारत ने तय कर लिया कि इसको एक नए तरीके से निपटना है ताकि फिर आगे से इस तरह का हमला ना हो। और इसी वजह से 3 मकसद जो है वो चुने गए। एक मकसद सैन्य मकसद था, दूसरा राजनीतिक मकसद था और तीसरा जो मकसद था वो मनोवैज्ञानिक मकसद था। अगर हम सैन्य मकसद की बात करें तो सैन्य मकसद के तौर पे ये बताया गया कि किस तरीके से जो आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और जो आतंकी ठिकाने चुने गए वो खास तौर पे ऐसे ठिकाने चुने गए जहां पर कोई आतंकवाद की छोटी मोटी शिविर नहीं चल रही थी, कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं चल रहा था, बल्कि वो मुख्यालय था, आतंकवादियों के मुख्यालय थे। और इसीलिए बहावलपुर हो, मुरीद के हो या मुजफ्फराबाद हो, ऐसे ठिकानों की निशानदेही की गई जिस पर कि हमला करके आतंक के गढ़ को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। और जो पॉलिटिकल एक जो मकसद था जिसके जरिए पाकिस्तान को आतंकवाद की जो कीमत है बहुत ज्यादा चुकानी पड़ी और इसीलिए जो सिंधु नदी समझौता है उसको बेंच में रखा गया और वो वापस नहीं होने जा रहा है। ये सूत्रों ने ये भी साफ किया है। और इसको जो है सिंधु नदी समझौते को अब सीधे सीधे आतंकवाद से जोड़ दिया गया है, यानी कि आगे से कोई आतंकवादी हमला होगा तो इस समझौते पर और ज्यादा संकट गहराएगा और पाकिस्तान में पाकिस्तान को उससे और ज्यादा भुगतना पड़ेगा। जो जहां तक मनोवैज्ञानिक जो मकसद है उस मकसद को बताते हुए सूत्रों ने साफ किया कि पहले आतंकवादियों को लगता रहा कि कई ऐसे ठिकाने हैं, कई ऐसी जगह हैं जहां सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन भारत ने जो घुसकर मारेंगे जो नीति अपनाई उसके तहत उन ठिकानों को जो निशाना बनाया गया ताकि आतंकवादियों में या फिर जो उनको समर्थन देते हैं उनको इस बात का खौफ हो कि वो पाकिस्तान में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो जो शुरुआती जो मकसद तय किए गए ये थे और इसके बाद एक एक करके इन मकसदों को कैसे हासिल किया गया इस पर भी सूत्रों ने बात की है। मैं आपको एक अहम बात बता दूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो साफ किया गया कि उधर से गोली आएगी तो इधर से गोला मारेंगे, ये जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों को भी इस तरह का मैसेज दिया गया। एक अहम बात यह है कि जब भी कोई आतंकवादी हमला होता था तो दुनिया के कई देश जो है वो बीच बचाव में उतर आते थे। जैसे कि अगर 2001 संसद पर हमले की बात करें तो एक सूत्र ने यह भी बताया कि उस समय जो अमेरिका का 2 दल, एक तो इस्लामाबाद पहुंचा था और दूसरा दल जो है भारत पहुंचा था बीच बचाव की कोशिश करने के लिए। इस बार भारत ने ऐसी किसी कोशिश को होने ही नहीं दिया क्योंकि ऐसी कोशिश कभी कोई रिजल्ट देती ही नहीं है। तो दुनिया के देशों को बताया तो जरूर गया, दुनिया के देशों को यह समझाया गया कि किस तरह से आतंकी संगठनों को पाकिस्तान संरक्षण देता है, लेकिन उनको किसी ज्ञान देने जैसी स्थिति में नहीं आने दिया गया।
एक अहम बात यह भी बताई गई कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे तभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया और ट्रंप ने उस समय जो एक संवेदना है वो जताई। उसके बाद जो है भारत लगातार अमेरिका के संपर्क में रहा इस बात को लेकर, क्योंकि 25 अप्रैल को वहां यूएनएससी का जो एक बयान है वो आना था और उस बयान की भाषा जो है वो कड़ी से कड़ी हो, तो इस बात को लेकर कंसल्टेशन चल रहा था। लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने गलती ये की कि टीआरएफ का नाम जो है उस बयान से निकालने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी चीन की मदद से, और उस बयान उसकी जो ये कोशिश है वो भारत को इस रूप में फायदा दे गई, क्योंकि दुनिया के देशों को और खासतौर पे यूएनएससी के जो मेंबर्स देश हैं उनको ये बताने में भारत कामयाब रहा कि देखिए कैसे एक आतंकी संगठन को बचाने के लिए पाकिस्तान जोर लगा रहा है। तो इसी से समझिए कि किस तरह से स्टेट सपोर्ट है वहां आतंकवाद को। और दूसरी अहम बात यह भी कि जब जो ये उसने उस नाम को नहीं आगे आने दिया, भारत ने 2023 से ही टीआरएफ के बारे में दुनिया के देशों को बताना शुरू कर दिया था। तो ये शुरुआती बातें हैं। ताबिश, मैं आपसे अगर आपको आपका कोई और सवाल हो बिल्कुल बिल्कुल उमा, देखिए ये तमाम चीजें हैं जो स्पष्ट करती हैं किस तरह से पाकिस्तान को यहाँ पर जवाब दिया गया है। लेकिन एक सवाल ये भी उमा है कि जो ड्रोन और मिसाइलों से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें पाकिस्तान कर रहा था, जब एयरबेस को निशाना भारत की तरफ से बनाया गया तो कैसे वो वहां पर घबरा गया, और ये टर्निंग पॉइंट यहां पर कहां से आया जो पाकिस्तान की तरफ से एकदम पहल कर दी गई कि यहां पर सीज फायर किया जाए? जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है ताबिश आपका। देखिए, जब भारत ने तय कर लिया कि आतंकवाद से हम लड़ेंगे और उसको हिट करेंगे, तो उसने दुनिया के देशों को ये बताना शुरू किया, जो जिसने भी दरियाफ्त की कि ये कैसे होगा क्या होगा। तो 6-7 मई तक ये बातें चलती रही कि कैसे होगा क्या होगा। लेकिन 7 मई को जब भारत ने 9 ठिकानों पर और वही बड़े ठिकानों पर हमले किए, उसके बाद तय हो गया कि कैसे कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो 7 मई को एक बहुत अहम जानकारी है सूत्र के तरफ से जो दी गई है, 7 मई को ही भारत ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को इत्तला दी कि वो चाहे तो बात कर सकता है, क्योंकि भारत ने अपना एक मकसद जो है उस समय तक हासिल कर लिया था। आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर उनको काफी तबाही पहुंचाई थी। लेकिन पाकिस्तान ने डीजीएमओ स्तर की बातचीत की बजाय भारत पर हमले करने का रास्ता चुना, और भारत जो है हर रात जो हमले होते रहे, हर बार जो हमले होते रहे, भारत ने ज्यादा बड़े कैलिबर के साथ हमले का जवाब देना शुरू किया। तो अगर 7 की रात की बात करें, 8 की रात की बात करें, तो हमला जिस तरह से आया वो बढ़ता गया। पाकिस्तान जो है वहीं तक नहीं रुका। 9 मई की रात को उसने ज्यादा बड़ा हमला किया, 26 ठिकानों को निशाना बनाया, जिसको भारत ने नाकाम किया। लेकिन उसके बाद भारत ने 8 सैन्य ठिकानों के पाकिस्तान के उसको निशाना बनाया और वहां जो तबाही मची, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो सहम गया और उसने अमेरिका को जो है अपनी गुहार लगाई, वहां पर अपनी बात पहुंचाई। और उसके बाद जो अमेरिका जो कि पहले से एक्टिव था, एक इसमें इस बातचीत के कई सिरे हैं, तो उसमें जो है जेडी वेंस का जो फोन है वो प्रधानमंत्री मोदी को 9 मई की रात को आया था, और वहां से दरियाफ्त ये हुई कि आखिरकार रास्ता क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुपचाप सुना और उसके बाद सिर्फ ये कम्युनिकेट किया कि वहां से गोली आएगी तो यहाँ से गोला मारेंगे। इससे ज्यादा साफ तौर पे और बात बताई नहीं जा सकती थी। तो खैर, जब पाकिस्तान ने ये गलती कर दी 9 मई की रात की हमले की, उसके बाद भारत ने बड़ी ताकत के साथ हमला किया, और उसके बाद पाकिस्तान ने जब अमेरिका का दरवाजा खटखटाया, उसी के बाद जो है पाकिस्तान ने अमेरिका ने न सिर्फ पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व को, प्रधानमंत्री को फोन किया, बल्कि वहां के विदेश मंत्री के साथ साथ पाकिस्तान के सेना प्रमुख को भी कॉल किया। और उसके बाद जो है उसको ये बताया गया, समझाया गया होगा कि भारत किस रवैये में है अभी। उसके बाद सुबह ही डीजीएमओ की तरफ से, पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत को कांटेक्ट किया गया, लेकिन उस समय भारत के डीजीएमओ जो थे वो व्यस्त थे, और उन्होंने फिर अपना वक्त जो है वो 3:35 का दिया, और 3:35 पर जब ये बातचीत हुई, उसके बाद जो है ये रास्ता निकलकर सामने आया। और जो युद्ध विराम जो शब्द है, एक बार ताबिश मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं, और पहले भी साफ किया गया है कि युद्ध विराम नहीं है। युद्ध विराम की जो एक बात है जो 2021 में हुई थी वो अपनी जगह है, जिसका पाकिस्तान बार बार उल्लंघन करता रहता है फायरिंग के जरिए। तो ये जो अभी स्थिति पैदा हुई थी उसको रोकने का एक आपसी सहमति है, एक समझौता है। तो खैर उस समझौते पर पहुंचा गया, और उसके बाद आप हमसे पूछ सकते हैं कि अमेरिका जो है वो किस तरह से भूमिका में आया, और उसके बाद कैसे जो है जाहिर तौर पर ये भी आप बताइएगा उमा विस्तार से, और पाकिस्तान के अंदर किस तरह की हलचल है इस सब के बाद जो पिछले कुछ दिनों में घटित यहाँ पर हुआ है, क्योंकि उनकी आंतरिक चुनौतियां भी उनके सामने बड़ी हैं, और उसके बाद इस तरह की हिमाकत वो कर रहे हैं कि भारत को चुनौती देने की उन्होंने यहाँ पर सोच ली थी, हालांकि मुंह की खानी पड़ी है।